आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 19 भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। और आज का जो वीडियो होगा ये इंडियन ज्योग्राफी का लास्ट वीडियो होगा। आज इंडियन ज्योग्राफी आप लोग का ख़त्म हो जाएगा लुसेंट सीरीज का, जो कि लुसेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। आज लुसेंट का ये लास्ट दिन है और ये लास्ट वीडियो लुसेंट का इंडियन ज्योग्राफी का। आज के वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी आप लोग का ख़त्म हो जाएगा। और आगे आप लोग बताइए कॉमेंट्स बॉक्स में कि आगे, आज तो ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा तो आगे जो है कल से यानी कि कौन सा वीडियो, मतलब किस पे वीडियो बनाया जाए, कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो बनाया जाए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो हो ही गया है, साइंस। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस सब्जेक्ट का वीडियो आगे से बनाएं, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि उस सब्जेक्ट का वीडियो लेके आप लोग के बीच आए। तो इससे पहले लुसेंट सीरीज का जो है 13 वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो पहले जाके देख लीजिए। और ये लास्ट वीडियो है इंडियन ज्योग्राफी का आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। भौगोलिक उपनाम और शहर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईश्वर का निवास स्थान कहाँ पे है? तो प्रयाग को कहा जाता है। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब। 7 टापुओं का नगर, 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु। डायमंड हार्बर कोलकाता को कहा जाता है। डायमंड हार्बर कोलकाता। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु हो जाएगा। और भारत का प्रवेश द्वार मुंबई हो जाएगा। आगे है पूर्व का वेनिस कोच्चि हो जाएगा। आप लोग मेरे साथ साथ याद करिएगा। तो बताइए ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग हो जाएगा। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग। 5 नदियों की भूमि हो जाएगा पंजाब। 7 टापुओं का नगर हो जाएगा मुंबई। बुनकरों का शहर तो पानीपत। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु। डायमंड हार्बर कोलकाता। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। पूर्व का वेनिस कोच्चि। आगे देखते हैं। आगे भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को। जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। मसालों का बगीचा केरल हो जाएगा। गुलाबी नगर हो जाएगा जयपुर। क्वीन ऑफ डेक्कन हो जाएगा पुणे। भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। और झीलों का नगर श्रीनगर। फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को कहा जाता है। पहाड़ी की मलिका नेतरहाट। और भारत का डेट्राइट हो जाएगा पीथमपुर। और पूर्व का पेरिस कहा जाता है जयपुर को। फिर से याद करिए। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर। भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद। मसालों का बगीचा केरल। गुलाबी नगर जयपुर। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। भारत का हॉलीवुड मुंबई। झीलों का नगर। फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम। पहाड़ी की मलिका नेतरहाट। भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर। पूर्व का पेरिस जयपुर। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है सॉल्ट सिटी हो जाएगा गुजरात। सॉल्ट सिटी हो जाएगा गुजरात। देखिए सॉल्ट सिटी गुजरात। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। मलय का देश कहा जाता है कर्नाटक को। कर्नाटक। और सर्वाधिक प्रदूषित नदी ये हो जाएगा साबरमती। सर्वाधिक प्रदूषित नदी ये पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, याद रखिएगा। सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। अगर की लगा रहेगा भारत की, दक्षिण भारत की लगा रहेगा तो कावेरी हो जाएगा। वहीं पे अगर दक्षिणी गंगा पूछेगा तो गोदावरी हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए की लगा है ना, तो की हो जाएगा आपको कावेरी, की से कावेरी। और वही की नहीं लगा रहता, दक्षिण भारतीय गंगा पूछेगा तो ये हो जाएगा गोदावरी। आगे काली नदी कहा जाता है शारदा को काली नदी कहा जाता है। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियाँ।
नीलगिरी पहाड़ियाँ। एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश, ये भी पूछता है। एशिया के अंडों की टोकरी, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय हो जाएगा अजमेर को कहा जाता है राजस्थान का हृदय। सुरमा नगरी, सुरमा नगरी हो जाएगा बरेली, सुरमा नगरी बरेली। आगे खुशबुओं का शहर कन्नौज हो जाएगा, खुशबुओं का शहर कन्नौज। फिर से याद करिए। सॉल्ट सिटी गुजरात, सॉल्ट सिटी गुजरात। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। मलय का देश कर्नाटक। सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। काली नदी शारदा, काली नदी शारदा। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियाँ, ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियाँ। और एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश, एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। राजस्थान का हृदय अजमेर, राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। सुरमा नगरी बरेली, सुरमा नगरी बरेली। खुशबुओं का शहर कन्नौज, खुशबुओं का शहर कन्नौज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक दो क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में आने वाले। अभी जो आज तो 7 तारीख को जो बिहार पुलिस का एग्जाम था, तो कुछ आप कह सकते हो उसका जो क्वेश्चन का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। अब आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है, मतलब बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है 11 को है 21 को है, तो उसमें भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इसी टाइप क्वेश्चन। तो बिहार पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। बिहार पुलिस वाले एग्जाम जो भी देने के लिए जा रहे हैं, तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, रीड कर लें। हो सकता है आपको यहाँ से एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो याद रखिए खुशबू का शहर कन्नौज। आगे देखते हैं। आगे है काशी की बहन गाजीपुर, काशी की बहन गाजीपुर। यहाँ देखिए काशी की बहन गाजीपुर। लीची का नगर देहरादून, लीची का नगर देहरादून। राजस्थान का शिमला माउंट आबू, राजस्थान का शिमला कहा जाता है माउंट आबू को। सुपर प्रसारित नगर चेन्नई को कहा जाता है, सुपर प्रसारित नगर चेन्नई। कर्नाटक का रत्न मैसूर, कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। त्योहारों का नगर मदुरै, त्योहारों का नगर मदुरै को कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाता है, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाता है। महलों का शहर कोलकाता, महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है, नवाबों का शहर लखनऊ। इस्पात नगरी जमशेदपुर हो जाएगा, इस्पात नगरी जमशेदपुर, इस्पात नगरी जमशेदपुर। अब पर्वतों की रानी हो जाएगा मसूरी, पर्वतों की रानी मसूरी। फिर से याद करिए। काशी की बहन गाजीपुर, काशी की बहन गाजीपुर। लीची का नगर देहरादून, लीची का नगर लीची नगर देहरादून। राजस्थान का शिमला माउंट आबू, राजस्थान का शिमला माउंट आबू। सुपर प्रसारित नगर चेन्नई, सुपर प्रसारित नगर चेन्नई। कर्नाटक रत्न मैसूर, कर्नाटक का रत्न हो जाएगा मैसूर। त्योहारों का नगर मदुरै, त्योहारों का नगर मदुरै। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। महलों का शहर कोलकाता। नवाबों का शहर लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ। इस्पात नगरी जमशेदपुर, इस्पात नगरी जमशेदपुर। और पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है रेलियों का नगर, तो रेलियों का नगर हो जाएगा, रेलियों का नगर नई दिल्ली हो जाएगा, रेलियों का नगर नई दिल्ली हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है वही अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी हो जाएगा कोच्चि, अरब सागर की रानी कोच्चि। आगे है भारत का स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड हो जाएगा कश्मीर, भारत का स्विट्जरलैंड हो जाएगा कश्मीर। पूर्व का स्कॉटलैंड, पूर्व का स्कॉटलैंड हो जाएगा मेघालय, पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है मेघालय को, ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ये बिहार पुलिस के 7 अगस्त का जो एग्जाम हुआ है, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, विद्यार्थियों द्वारा बताया गया है कि ये क्वेश्चन पूछा गया 7 अगस्त वाले बिहार पुलिस के एग्जाम में। देखिए नोट कर लीजिएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये वीडियो जो है काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, ताकि आप लोग को 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी लड़ जाए। ठीक है, तो ये देखिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। आगे है मंदिरों एवं घाटों का नगर, ये हो जाएगा वाराणसी, मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी। धान की डालियाँ, धान की डालियाँ हो जाएगा छत्तीसगढ़, धान की डालियाँ छत्तीसगढ़। भारत का पेरिस कहा जाता है जयपुर को, भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। मेघों का घर मेघालय, मेघों का घर मेघालय। और बगीचों का शहर कहा जाता है कपूरथला को। ठीक है, बगीचों का शहर कपूरथला। फिर से देखिए अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर हो जाएगा, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी, मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी। धान की डालियाँ छत्तीसगढ़। भारत का पेरिस जयपुर, भारत का पेरिस जयपुर। मेघों का घर मेघालय, मेघों का घर मेघालय। और बगीचों का शहर हो जाएगा कपूरथला। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पृथ्वी का स्वर्ग, पृथ्वी का स्वर्ग हो जाएगा श्रीनगर। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो श्रीनगर को कहा जाता है। आगे है पहाड़ों की नगरी, पहाड़ों की नगरी
डूंगरपुर, पहाड़ों की नगरी हो जाएगा डूंगरपुर। भारत का उद्यान हो जाएगा बेंगलुरु, भारत का उद्यान हो जाएगा बेंगलुरु। भारत का बोस्टन, भारत का बोस्टन हो जाएगा अहमदाबाद, भारत का बोस्टन हो जाएगा अहमदाबाद। आगे है गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी हो जाएगा अमृतसर, गोल्डन सिटी हो जाएगा अमृतसर। ठीक है। सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है मुंबई को, सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है मुंबई को, ये भी पूछता है, ध्यान रखिएगा। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। पवित्र नदी हो जाएगा गंगा, पवित्र नदी हो जाएगा गंगा। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। और वृद्ध गंगा, ये भी पूछता है, याद रखिएगा, वृद्ध गंगा कहा जाता है गोदावरी को, वृद्ध गंगा गोदावरी को। फिर से देखिए, बागीचों का शहर कपूरथला, बगीचों का शहर कपूरथला। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। भारत का उद्यान ये हो जाएगा बेंगलुरु। और भारत का बोस्टन, भारत का बोस्टन हो जाएगा अहमदाबाद। गोल्डन सिटी अमृतसर, गोल्डन सिटी अमृतसर को कहा जाता है। और सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। पवित्र नदी हो जाएगा गंगा, पवित्र नदी गंगा। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और वृद्ध गंगा हो जाएगा गोदावरी नदी। आगे देखते हैं, आगे है पश्चिम बंगाल का शोक, पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर। जैसे बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, उसी तरह से पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर। आगे है कोट्टायम की दादी, कोट्टायम की दादी मलयाला को कहा जाता है, कोट्टायम की दादी मलयाला। आगे है जुड़वा नगर, हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है, जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद। ताला नगरी, ताला नगरी हो जाएगा अलीगढ़, ताला नगरी अलीगढ़। आगे राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है कानपुर को, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर। पेटा नगरी, पेटा नगरी हो जाएगा आगरा, पेटा नगरी आगरा हो जाएगा। भारत का टॉलीवुड, भारत का टॉलीवुड हो जाएगा कोलकाता, भारत का टॉलीवुड हो जाएगा कोलकाता। वन नगर कहा जाता है देहरादून को, वन नगर, वन नगर हो जाएगा देहरादून। सूर्य नगरी, सूर्य नगरी हो जाएगा जोधपुर, सूर्य नगरी हो जाएगा जोधपुर। और राजस्थान का गौरव, ये भी पूछता है, राजस्थान का गौरव हो जाएगा चित्तौड़गढ़, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। आगे देखिए कोयला नगरी, कोयला नगरी कहा जाता है धनबाद को, कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए चैप्टर 19 खत्म हो गया लूसेंट का। अब चैप्टर 20 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो अब चैप्टर 20 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्या है देखते हैं चैप्टर 20 में। चैप्टर 20 में है भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश। ये तो राजधानी है, भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी। मानते हैं कि ये आसान है, लगभग सबको याद होगा, लेकिन अब हम लोग का दिया हुआ है तो हम लोग को इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरा लूसेंट का हम लोग को पढ़ना है, पूरा लूसेंट खत्म करना है। तो पढ़ेंगे, इसी बहाने रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए, बिहार की राजधानी हो जाएगा पटना, बिहार की राजधानी पटना। असम का हो जाएगा दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर। उड़ीसा का हो जाएगा भुवनेश्वर। कर्नाटक हो जाएगा बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। गुजरात की राजधानी हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगा चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। नागालैंड का हो जाएगा कोहिमा, हरियाणा का हो जाएगा चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा भोपाल। और मेघालय हो जाएगा शिलोंग। फिर से देखिए, बिहार पटना, असम की राजधानी दिसपुर, उड़ीसा का भुवनेश्वर, कर्नाटक का बंगलोर और गुजरात का गांधीनगर। अब इधर देखिए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का हो जाएगा कोलकाता। आंध्र प्रदेश का अमरावती, आंध्र प्रदेश का अमरावती हो गया है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। केरल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। आगे त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। राजस्थान की राजधानी जयपुर। और सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। फिर से देखिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, आंध्र प्रदेश का अमरावती, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, केरल का हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, पंजाब का हो जाएगा चंडीगढ़, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और राजस्थान के जयपुर और सिक्किम का गैंगटॉक। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हिमाचल प्रदेश का राजधानी हो जाएगा शिमला। मिजोरम, मिजोरम का हो जाएगा आइजोल। गोवा का हो जाएगा पणजी और छत्तीसगढ़ का हो जाएगा रायपुर। फिर से देखिए, हिमाचल प्रदेश शिमला, मिजोरम हो जाएगा आइजोल, गोवा का हो जाएगा पणजी, छत्तीसगढ़ का हो जाएगा रायपुर। आगे पंजाब, पंजाब का हो जाएगा चंडीगढ़, मणिपुर का हो जाएगा इम्फाल, पढ़े थे, महाराष्ट्र का मुंबई, राजस्थान का जयपुर, सिक्किम का हो जाएगा गैंगटॉक। आगे देखिए, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। झारखंड का हो जाएगा रांची और तेलंगाना का हो जाएगा हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, झारखंड की राजधानी रांची, उत्तराखंड का देहरादून, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। ठीक है। आगे देखिए, नोट में क्या दिया है कि महाराष्ट्र एवं हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं। महाराष्ट्र की और हिमाचल प्रदेश की कितनी राजधानियां हैं? तो 2 राजधानियां हैं।
महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी जो है वो नागपुर हो जाएगा और ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो मुंबई हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पूछेगा कि महाराष्ट्र की बताइए शीतकालीन राजधानी कौन सी है, तो ये आप बताइएगा नागपुर। महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी नागपुर और ग्रीष्मकालीन राजधानी मुंबई। उसी तरह हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी जो है वो धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश की पहली राजधानी शिमला को कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी जो है वो धर्मशाला हो जाएगा, कांगड़ा जिला हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे और भी राजधानी है, देखिए केंद्र शासित प्रदेश का है, ये हो जाएगा आपको लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का हो जाएगा कवारत्ती। पूछता है लक्षद्वीप का राजधानी कभी कभी, लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती। चंडीगढ़ का हो जाएगा चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। पुडुचेरी का हो जाएगा पुडुचेरी और लद्दाख का हो जाएगा लेह, लद्दाख का लेह। लक्षद्वीप का कवारत्ती, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, पुडुचेरी का पुडुचेरी, लद्दाख का लेह। दिल्ली, दिल्ली का हो जाएगा नई दिल्ली, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। दादर नगर एवं दमन एवं द्वीप का राजधानी हो जाएगा दमन, ये भी पूछता है, याद रखिएगा। दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप की राजधानी दमन और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर हो जाएगा। चलिए आगे ये देखते हैं, आगे हो जाएगा। देखिए तेलंगाना के बारे में दिया हुआ है, तो क्या है देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तेलंगाना, तो तेलंगाना का जो गठन हुआ था ये हुआ था 2 जून 2014 को। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 ईस्वी को। राजधानी इसका हैदराबाद है, हैदराबाद था। आगे क्षेत्रफल इसका जो है 1,14,840 वर्ग किलोमीटर है। रैंक जो है 12वां है। ठीक है, जनसंख्या इतना है, देख लीजिए जनसंख्या, ये याद नहीं करना है, इतना सारा दिया हुआ है तो ये नहीं पूछता है कभी भी। अगर आपको वैसे भी अगर देखना है तो देख लीजिए। 3,52,86,757 इसकी जनसंख्या और रैंक वही 12वां रैंक है। और जनसंख्या घनत्व जो है तेलंगाना का वो है 310 प्रति वर्ग किलोमीटर। तेलंगाना का जनसंख्या घनत्व है 310 प्रति वर्ग किलोमीटर। जिला जो है तेलंगाना में 31 जिला, निर्माण के समय में जो था 10 ही जिला था। ठीक है, प्रथम राज्यपाल कौन था? तो ESL नरसिम्हन। ठीक है, ESL नरसिम्हन जो थे तेलंगाना के राज्यपाल थे, प्रथम राज्यपाल। और प्रथम मुख्यमंत्री तेलंगाना के हो गया के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। लोकसभा में सीटों की संख्या तेलंगाना में 17 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 7 है। याद रखिएगा कि लोकसभा में सीटों की संख्या तेलंगाना में कितना है? 17 है और राज्यसभा में सीटों की संख्या तेलंगाना में 7 है। विधानसभा में सीटों की संख्या तेलंगाना में 119 है, विधानसभा में सीटों की संख्या तेलंगाना में 119 है और विधान परिषद में सीटों की संख्या जो है वो 40 है। याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे देखिए सीमा रेखा, तो सीमा रेखा जो है दक्षिण एवं पूर्व में आंध्र प्रदेश, उत्तर में उत्तर पश्चिम में महाराष्ट्र, पश्चिम में कर्नाटक एवं उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ है। उसके बाद नोट में देखिए क्या है, तेलंगाना का गठन 29वें राज्य के रूप में हुआ था। याद रखिएगा, पूछेगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन कि तेलंगाना का गठन जो है मतलब किस नंबर पे राज्य के रूप में हुआ है, तो 29वें राज्य के रूप में। कौन से राज्य के रूप में हुआ है? 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन हुआ है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के कारण तेलंगाना भारत का 28वां राज्य। ठीक है, वहीं पे बात होगा कि केंद्र शासित मतलब जम्मू कश्मीर को जब केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद जो तेलंगाना जो है वो 28वां राज्य है। कौन सा राज्य है? 28वां राज्य है। चलिए खत्म हो गया। अब 20 नंबर चैप्टर भी लुसेंट का खत्म हो गया हम लोग का। अब ये इंडियन ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है 21 भारतीय जनजातियाँ। ठीक है, तो ये लास्ट चैप्टर है, इसको ध्यान से देखिएगा और इसके बाद हम लोग का लुसेंट सीरीज का इंडियन ज्योग्राफी आज यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए भारतीय जनजातियाँ देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जनजातीय समुदायों के अंशों या समूहों से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जनजातीय समुदाय के अंशों या समूहों से है जो कि संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने जाते हैं। आगे है जनजातीय विकास विभाग। जनजातीय विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समुदायों की जो संख्या है वो 550 है। ठीक है, जनजातीय विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समुदायों की संख्या कितनी है? तो यह है कितनी? 550 हो जाएगा। आगे राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है।
2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या के 8.6% है। याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछता है और बहुत बार पूछा गया भी क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार पूछेगा कि बताइए 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या के कितना परसेंट है, तो 8.6% है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, तो सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। वहीं पे मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम 94.4% प्रतिशत की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य। अगर प्रतिशत की बात आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा मिजोरम। याद रखिएगा कि अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछेगा तो मिजोरम जो है 94.4% के साथ जो है सबसे बड़ा जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है मिजोरम। अगर ऐसे पूछेगा कि बताइए सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य, तो मध्य प्रदेश। और प्रतिशत में पूछेगा तो मिजोरम हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान के 89वां संशोधन 2003 ईस्वी के द्वारा, संविधान के 89वां संशोधन 2003 के द्वारा एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 के क की स्थापना की व्यवस्था की गई। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे यूएस ढेबर को बनाया गया था। किसको बनाया गया था अध्यक्ष? यूएस ढेबर को। कह रहा है कि संविधान के 89वां संशोधन 2003 ईस्वी के द्वारा एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 क की स्थापना की व्यवस्था की गई और इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो यूएस ढेबर को बनाया गया था। आगे वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन है, तो भील हो जाएगा। वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार जनसंख्या के दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील, जिसकी जनसंख्या जो है 1,69,00,000 है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है वो गोंड है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछेगा कौन सी है, तो हो जाएगा भील, जिसकी जनसंख्या कितनी है, तो 1,69,00,000। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भी हो सकता है पूछ दे, तो ये हो जाएगा गोंड, जिसकी जनसंख्या जो है कितनी है, 43,57,918 है। और तीसरे स्थान पर आया जाता है संथाल। तो याद रखिए, पहले स्थान पर सबसे बड़ी जनजाति भील, दूसरा गोंड और तीसरा संथाल हो जाएगा। आगे है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य जो है वो मेघालय है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो मेघालय 2.5% है। जबकि सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य जो है वो राज्य है मध्य प्रदेश। फिर से देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा मेघालय, जबकि सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, जरवा जनजाति अंडमान निकोबार को विश्व की सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है जरवा जनजाति, जो कि विश्व की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि जरवा जनजाति विश्व की सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। आगे है ठक्कर बापा जो है, ठक्कर बापा को आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, पूछेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कि बताइए आदिवासियों के मसीहा के रूप में किसे जाना जाता है, तो ठक्कर बापा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जो है वो गोंड है। ये भी पूछता है क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति वो गोंड है। सेम्पेन जनजाति, ये भी पूछता है, सेम्पेन जनजाति कहाँ निवास पाई जाती है, कहाँ पे रहते, निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है सेम्पेन जनजाति जो है निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। ये भी पूछता है। देखिए सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारा पूछा गया क्वेश्चन है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। आगे देखिए, आगे है थारू जनजाति। देखिए थारू जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है, तो ये हो जाएगा आपको थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है। आगे है मिथन त्योहार नागा जनजाति का है। तो मिथन त्योहार किसका है, नागा जनजाति का है। नायर जनजाति में पारिदर्शक पति की अवधारणा पाया जाता है। नायर जनजाति में पारिदर्शक पति की अवधारणा पाई जाती है। अब देखिए राज्य केंद्र शासित प्रदेश एवं वहाँ पाए जाने वाले जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए गुजरात में पाया जाता है भील, बंजारा और कोली,
पटेलिया, डाफर, टोडिया आदि जनजाति पाई जाती है गुजरात में। आगे हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में गड्डी, प्रमुख रूप से देखिए गड्डी पूछता है क्वेश्चन, गुड्डी, कनोड़ा, लाहौली, हट्टी समुदाय, ये देखिए हट्टी भी पूछता है, याद रखिएगा। तो हिमाचल प्रदेश में जो जनजाति पाई जाती है वो है गड्डी अथवा गुड्डी, कनोड़ा, लाहौली, हट्टी समुदाय आदि। आगे है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर का हो जाएगा जनजाति जो है वो है बकरवाल, गद्दी, ये देखिए गद्दी भी पूछता है, गद्दी, गुज्जर, चांगपा, चंपा आदि ये जनजाति है जम्मू कश्मीर के। केरल में हो जाएगा आपको कादर, उड़ाली, मोपला, मोपला पूछता है, मोपला, मोपला केरल की जनजाति है। इरुला, पानियान, चेंचू आदि ये हो जाएगी केरल की जनजाति। आगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से भील, लंबाड़ी, बंजरा, गोंड, अबू झमाड़िया, मुड़िया, बिशनहॉर्न, गोंड, खेरवार, असुर, बेगा, कोल, मुंडा आदि ये सब जनजाति पाई जाती है कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। आगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में भूंजिया, मुड़िया, कमार, कोरबा, ये पूछता है कोरबा, कोरबा, माड़िया, हलवा, बेगा, बेगा भी पूछता है, और अबू जमाड़िया, पहाड़ी कोरबा, भाड़िया, धनगढ़ 2022 के संशोधन द्वारा आदि ये सब जनजाति पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में। आगे हम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में देखिए बार्ली, बांजरा, कोली, चितपावन, गोंड आदि ये सब जनजाति पाई जाती है महाराष्ट्र में। आगे है मणिपुर, मणिपुर में कुकी जनजाति, मेटी या मेठी, नागा, अंगामी आदि जनजाति पाई जाती है मणिपुर में। आगे मेघालय, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया प्रमुख रूप से देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए कि गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पाई जाती है, तो मेघालय में पाई जाती है गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर, ये कहाँ की जनजाति है, मेघालय की है। आगे देखिए मिजोरम, मिजोरम में लाखर, पाबो, मिजो, चकमा, लुसाई, कुकी आदि ये सब कहाँ पाया जाता है, तो ये मिजोरम की जनजाति है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है नागालैंड, नागालैंड की जो है नागा जनजाति पाई जाती है, और नबुई नागा, अंगामी और मिकी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो नागालैंड में। उड़ीसा, उड़ीसा में जो जनजाति पाया जाता है वो है जुआंग, खड़िया, भूया, संथाल, हो, कोल, ओरांव, चंचू, कोंड, सोंड, डोंगरिया, कोंद, बोंडा आदि ये सब जनजाति उड़ीसा में पाई जाती है। आगे राजस्थान, राजस्थान में मीना, देखिए सहरिया, सहरिया एक बार पूछा गया, दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है कि सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में सहरिया, सांसी, गरासिया, भील, बंजारा, कोली ये सब राजस्थान की जनजाति है। सिक्किम, सिक्किम में लेप्चा, देखिए लेप्चा पूछा गया क्वेश्चन है, दरोगा में भी पूछता है। सिक्किम, लेप्चा, सिक्किम में लेप्चा जनजाति पाई जाती है, और लिम्बू भोटिया जनजाति सिक्किम में पाया जाता है। आगे है तमिलनाडु, तमिलनाडु में बरगा, ठीक है, टोटकोड़ा, कोटा, टोडा नीलगिरी की मूल जनजाति है, और नड़ी कोरवन ये सब जनजाति कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में। आगे है त्रिपुरा, त्रिपुरा में पाया जाता है रियांग, त्रिपुरी, हलाम, नोटिया आदि ये सब त्रिपुरा की जनजाति। आगे है उत्तराखंड, उत्तराखंड में थारू, कोय, माड़ा, नीति, भोट अथवा भोटिया, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र, खास जो जौनसार, बाबर क्षेत्र आदि में ये उत्तराखंड जनजाति, उत्तराखंड में जनजाति पाई जाती है। आगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में लोघा, भूमिज, ये देखिए भूमिज पूछता है, भूमिज जनजाति पश्चिम बंगाल, संथाल, लेप्चा, लिम्बू दार्जिलिंग क्षेत्र से आदि ये सब जनजाति पाई जाती है कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल में। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है असम, असम में देखिए, असम में राभा, दिमारा, कोछाड़ी, बोडो, अबोर और आबो, मिकिर, कार्बी, नागा, लुसाई आदि जनजाति पाई जाती है असम में। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है चेंचूस, कोडस, सवारा, गधवा, गोंड आदि ये सब जनजाति पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में मोपा, डबला, सुलोंग, मिसमी, मिनियोंग, मिरीगेलोंग, अप्तानी, मेजी आदि ये सब जनजाति पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। ये देखिए मिसमी पूछा जाता है, याद रखिएगा कौन कौन सा जनजाति पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, तो मोम्पा, डबला, सुलोंग, मिसमी, मिनियोंग, मिरीगेलोंग, अप्तानी, मेजी आदि। उसके बाद झारखंड, झारखंड में देखिए संथाल, मुंडा, हो, ओरांव, बिरहोर, कोरवा और असुर, भूया, गोंड, सोरिया, भूमिज आदि जनजाति पाई जाती है झारखंड में। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में धुरिया, नायक, ओझा पठारी और राजगोंड ये सभी गोंड जनजाति की उपजाति है। इन्हें 2022 के संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। और आगे भोटिया, जौनसारी, थारू, भंगी मुस्लिम, राजी, बोक्सा ये सब उत्तर प्रदेश की जनजाति है। आगे है कर्नाटक, देखिए कर्नाटक में बेदार, टोडा, हक्की पिक्की, जेनु कुरवा, कुड्डू कुरवा, कुट्टानेकन, कोंडा, कपूस और
सोलागा, ये सब कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटक की जनजाति है। आगे देखिए, आगे है अंडमान अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार में जनजाति पाई जाती है वो है ओंजे, जारवा। जारवा जनजाति पूछता है ना, बहुत बार पूछा गया, तो याद रखिएगा जारवा। अंडमान निकोबार की जनजाति है जारवा, जरना, सेंटलीज, अंडमानी, निकोबारी और सेम्पेन। देखिए सेम्पेन भी पूछता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो अंडमान निकोबार में पाया जाता है। ये याद रखिएगा, ये सभी जनजाति पाई जाती है। आगे है देखिए, टोडा जनजाति पशुपालक है तथा भैंस पालने का काम करती है। ये क्वेश्चन पूछता है। टोडा जनजाति पशुपालक है तथा भैंस पालने का काम करती है। और संथाली लोग पुजारी को क्या कहते हैं? तो नायक कहते हैं। संथाली लोग पुजारी को नायक कहते हैं। हो, उड़ाव या मुंडा जनजातियों में धार्मिक पुरुष को जो है वो पाहन कहते हैं। हो, उड़ाव एवं मुंडा जनजातियों में धार्मिक पुरुष को क्या कहा जाता है? पाहन कहते हैं। जबकि छत्तीसगढ़ के गोंड उन्हें जो है बेगा और केरल के कत्रिकर जो है यूराली एवं प्लाथी कहते हैं। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे है जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को युवा गृह या धूमकुड़िया कहा जाता है। जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को क्या कहा जाता है? तो युवा गृह कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है? तो घुमकुड़िया कहा जाता है जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को। याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति जो है, ये हो जाएगा आपको गढ़सिया। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली, बताइए राजस्थान की जनजाति कौन सी है? तो ये हो जाएगा गढ़सिया हो जाएगा। ठीक है, गढ़सिया। आगे है गोंड जनजाति के बोली में गीत को जो है पाटा और गाने को बराना कहते हैं। गोंड जनजाति के बोली में गीत को पाटा और गाने को बराना कहते हैं। ठीक है, ददरिया, कर्मा और सुआ गोंड जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य है। पूछेगा, बताइए कि गोंड जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य, तो ददरिया, कर्मा और सुआ जो है गोंड जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य है। आगे देखिए, कोरबा। कोरबा आदिवासियों में पुनर्विवाह को मैयारी कहा जाता है। याद रखिएगा कि कोरबा आदिवासियों में पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है? तो मैयारी कहा जाता है। बिरहोर आदिवासियों का निवास स्थान, बिरहोर आदिवासियों का निवास स्थान जो है वो टंडा कहलाता है। बिरहोर आदिवासियों का निवास स्थान क्या कहलाता है? टंडा कहलाता है। आगे लोहा गलना असुर जनजातियों का एक पारंपरिक पेशा है। लोहा गलना असुर जनजातियों का एक पारंपरिक पेशा है। आगे है टोडा। टोडा जनजाति मुख्यतः तमिलनाडु में निवास करती है। इसको भी नोट कर लीजिए, पूछता है टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो तमिलनाडु में निवास करती है। आगे है फांगो पर्व। फांगो पर्व से पहाड़ी खड़िया की अधिक स्थिति उजागर होती है। फांगो पर्व से पहाड़ी खड़िया की अधिक स्थिति उजागर होती है। आगे है बिल्मा नृत्य। बिल्मा नृत्य बेगा जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड द्वारा किया जाता है। बिल्मा नृत्य बेगा जो है बेगा जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड द्वारा किया जाता है। आगे है भुंजिया जनजाति में रसोई घर को जो है वो लाल बंगला कहते हैं। ठीक है, भुंजिया जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं, जो घर के बाहर रहता है। तो भुंजिया जनजाति में रसोई घर को क्या कहा जाता है? लाल बंगला कहते हैं, जो घर से बाहर रहता है। आगे देखते हैं, आगे है कमार जनजाति। कमार जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित होती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। पूछेगा कि किसकी पारंपरिक रूप से कौन सी जनजाति है जिसकी आजीविका जो है पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो कमार जनजाति। याद रखिएगा, कमार जाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। आगे है अगड़िया जनजाति जो है वो लोहासुर को अपना देवता मानती है। पूछेगा कि कौन सी जनजाति अपना देवता मानती है लोहासुर को? तो अगड़िया जनजाति। अगड़िया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। अब नोट में देखिए क्या है, भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से नड़ीकोड़वन तमिलनाडु, हट्टी समुदाय हिमाचल प्रदेश एवं कड्डू करवा समुदाय कर्नाटक सहित देश के 5 राज्यों के 15 जातियों को भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने को मंजूरी दी। इसी के साथ देश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है वो 705 से बढ़कर कितना हो गया? 720 हो गई। फिर से देखिए कि भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से, कौन सा संशोधन? तो 2022 के संशोधन के माध्यम से नड़ीकोड़वन समुदाय कर्नाटक सहित देश के
मतलब फिर से देख लीजिए, नड़ीकोडवन तमिलनाडु, हट्टी समुदाय हिमाचल एवं कड़ुआ समुदाय कर्नाटक सहित देश के 5 राज्य के 15 जातियों, कितने जातियों, तो 15 जातियों को भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने को मंजूरी दी। इसी के साथ देश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 7 से 5 से बढ़कर कितना हो गया, 720 हो गया। आगे देखिए, चांगपा या चंपा समुदाय। चांगपा या चंपा समुदाय मुख्य रूप से लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर में पाया जाने वाला एक अर्ध खानाबदोश तिब्बती लोगों का समुदाय है। कौन सा, तो चांगपा या चंपा समुदाय मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पाया जाने वाला अर्ध खानाबदोश तिब्बती लोगों का समुदाय है। भारत सरकार ने इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है, और भारत सरकार ने इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में क्या किया है, सूचीबद्ध किया है। ये धुमंतु लोग जीवन यापन करने के लिए अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं, और ये लोग जो है पश्मीना बकरियों को पालते हैं जो कि अच्छे किस्म का ऊन देता है। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है जीवन की उत्पत्ति। जीवन की जो उत्पत्ति आदि सागर में आर्कियोजोइक ईरा में हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में हुई थी, तो आर्कियोजोइक ईरा में हुई थी। भारत आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह जो था वो नीग्रो था। याद रखिएगा, भारत आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह कौन सा था, नीग्रो था। नॉर्डिक प्रजाति भारत में सबसे अंत में आई थी, और नॉर्डिक प्रजाति जो है भारत में सबसे अंत में आई थी। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड एवं भूमध्य सागरीय प्रजाति ने किया था। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड एवं भूमध्य सागरीय प्रजाति ने किया था। आगे है निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड व मंगोलाइड प्रजातियों के लोग भारत में आदिवासी जनजातियों में सम्मिलित किए जाते हैं। निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड व मंगोलाइड प्रजातियों के लोग भारत में आदिवासी जनजातियों में सम्मिलित किए जाते हैं। आगे है निग्रिटो। निग्रिटो अंडमान निकोबार एवं त्रावणकोर व कोचीन की पहाड़ियों में पाई जाती है। निग्रिटो जो है अंडमान निकोबार, त्रावणकोर व कोचीन की पहाड़ियों में पाई जाती है। आगे है मंगोलाइड लोग उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो अमेरिका के मूल निवासी थे। भारत में यह असम, हिमालय क्षेत्र, लेह एवं लद्दाख में पाए जाते हैं। मंगोलाइड भी पूछा जाता है, तो मंगोलाइड लोग जो है उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो अमेरिका के मूल निवासी थे, और भारत में यह असम, हिमालय क्षेत्र, लेह एवं लद्दाख में पाए जाते हैं। और नार्डिक जो है ये उत्तर पश्चिम भारत के लोग, नार्डिक उत्तर पश्चिम भारत के लोग हैं। आगे देखिए प्राच्य। तो प्राच्य देखिए, प्राच्य सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र आदि के लोग हैं। प्राच्य जो है ये सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र आदि के लोग हैं। आगे है भूमध्य सागरीय, ये उत्तर भारत की उच्च जातियां। पूछेगा कि उत्तर भारत की उच्च जातियां बताइए, तो भूमध्य सागरीय। आगे है आदिवासियों के प्रमुख पर्व जो है वो सरहुल, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, तो सरहुल किसका पर्व है, तो आदिवासियों का प्रमुख पर्व है सरहुल, जो कि चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है सरहुल। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में अरुणाचल हिमाचल क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियां इस प्रकार है: मोनपा, डम्पला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा। आगे नागालैंड की कोन्याक आदिवासी दुनिया में हेड हंटर के नाम से जाने जाते हैं। कौन सी, तो कोन्याक आदिवासी दुनिया में किस नाम से जाने जाते हैं, हेड हंटर के नाम से जाने जाते हैं। नागालैंड की कोन्याक आदिवासी जो है दुनिया में हेड हंटर के नाम से जाने जाते हैं। बताया जाता है कि वे अपने दुश्मन का सिर धड़ से अलग करने को यादगार घटना मानते हैं और चेहरे पर टेटू बनाकर उसका जश्न मनाते हैं। हालांकि आज हैंड हंटिंग लगभग खत्म हो चुकी है। कोन्याक जनजाति को भारत के साथ साथ म्यांमार की भी नागरिकता है। ठीक है, और कोन्याक जनजाति को जो है भारत के साथ साथ म्यांमार का भी नागरिकता है। इनका गांव जो है वो लोंगवा, नागालैंड की मोन जिला के कुछ हिस्सा म्यांमार में भी पड़ता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आज फाइनली आप लोग का इंडियन ज्योग्राफी लुसेंट सीरीज का जो है इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म होता है। ये लास्ट वीडियो था इंडियन ज्योग्राफी का। इससे पहले भी 13 वीडियो डाला हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आज ये 14वां वीडियो था और फाइनल वीडियो था, इंडियन ज्योग्राफी का लास्ट वीडियो था। आज हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म होता है। अब आप लोग बताइएगा कि आगे जो वीडियो बनाएंगे 1-2 दिन बाद से नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, तो कौन सा सब्जेक्ट शुरू करें, कहाँ से शुरू करें और क्या शुरू करें। लुसेंट सीरीज में लुसेंट से ही बताइएगा कि अगला सब्जेक्ट जो होगा कौन सा सब्जेक्ट हम लोग शुरू करेंगे, तो उस पर वीडियो हम बनाएंगे और आप लोग के बीच आते रहेगा वीडियो सब्जेक्ट पे। तो आप लोग कमेंट
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आगे किस सब्जेक्ट पे हमको वीडियो बनाना चाहिए। और इसी तरह अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को यार दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।